Good morning students. Today we will do next methods. Third method is contribution margin method. Another method to know break even point is contribution margin method. Contribution margin is the excess of total revenue over total variable cost. अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारी सेल्स हो गई सपोज करो 100 रुपीज़ की और उस सेल को या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट आई लाइक 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या फिर कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेना है। कंट्रीब्यूशन के दो फार्मूलाज होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जितनी आपकी सेल्स हुई और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी, उसको माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन इज कंसर्न इन द शॉर्ट पीरियड विद वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मैंने आपको क्या बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम बात करें मार्जिन का, तो मार्जिन का रिलेशनशिप किसके साथ है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, टोटल प्रोसीड्स ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी इज ₹100, मीन्स सेल्स है ये आपकी 100 रुपीज़ की और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 60 रुपीज़ की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया 40 रुपीज़। वही आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, इसे नोट डाउन कर लीजिए थर्ड पॉइंट के बीच में कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम बात करें मार्जिन की, तो एक मार्जिन का फॉर्मूला भी होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। लिख लो आप ये अपनी बुक पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या होती है, देखो प्रॉफिट तो आपको पता है कि क्या होता है, लाइक सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, मार्जिन है, प्रॉफिट है। अगर सेल्स 100 रुपीज़ की हो गई और वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज़ लग गई, तो 20 रुपीज़ आपका क्या है, प्रॉफिट है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो आगे हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट हमें पता है कि ये होता है, पीवी रेशो क्या होती है, पीवी रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया, 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ का। सेल्स कितने की थी, 100 रुपीज़ की, इंटू करोगे आप 100, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लिख लो आप ये फॉर्मूला भी, एक को साथ साथ बुक में नहीं है कुछ भी ऐसा, आपने क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। नेक्स्ट इज मैनेजेरियल एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने आपको बता दिया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन जब आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स का। नेक्स्ट है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन किसके इक्वल होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या फिर सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट भी लिख सकते हो आप। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर सेफ्टी मार्जिन इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप ब्रेक इवन सेल्स लिख लो या फिर सेल्स एट ब्रेक इन पॉइंट लिख लो, बात सेम है। देखो इलस्ट्रेशन, सेल्स की वॉल्यूम कितनी है 12,000, ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है 7200, हमें क्या चाहिए, सेफ्टी मार्जिन रेशो चाहिए। तो सेफ्टी मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल्स। तो आपका क्या आ गया 40% सेफ्टी मार्जिन रेशो आ गई। अगर हमें ये पूछें प्राइस रिडक्शन में, तो हम प्लस क्या कर देंगे, प्राइस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्राइस अपॉन SPN माइनस VC। SPN मीन्स क्या है, न्यू सेल प्राइस, VC क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट। नेक्स्ट है सेल्स रिक्वायर्ड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रपोज्ड का मीन्स क्या होता है, एट द टाइम
अराइज अनएक्सपेक्टेड, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाता है बिजनेस में ड्यूरिंग द पीरियड तो उसे हम बोलते हैं प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। तो अनएक्सपेक्टेड को हम कैसे मीट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बढ़ी हुई डिमांड को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उस एडिशनल सेल्स के इंक्रीज करने की हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आपको पता है क्या होता है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर चेंज इन प्राइसेस हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट, वही सेम फार्मूला होगा आपका जो रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। क्यों? वो भी प्राइस रिडक्शन था, ये भी प्राइस चेंजेस है, तो एक ही फॉर्मूला है, प्राइस चेंजेस हो, रिडक्शन हो, इंक्रीज हो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट अपॉन न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो या फिर प्राइस चेंज हो तो एक ही फॉर्मूला काम करता है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस वीसी। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो, प्राइस चेंज हो या फिर आपकी क्या चेंज हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो। देन क्या है, इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसेस। अगर आप मोर देन वन प्राइस अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका क्या अल्टरनेटिव प्राइसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट रेंज, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइन की तो वो क्या होता है, मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंपनी। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस का क्या अफेक्ट पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उसे हम किसकी हेल्प से कंसिडर कर सकते हैं, टीवीसी और टीएफसी की हेल्प से। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये किस पर शो होंगे, सभी ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या है, एक ब्रेक इवन एनालिसिस है। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग एडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और ड्रॉपिंग ऑफ ओल्ड वंस। अगर तो हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए हम पहले 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, एक और एडअप कर दिया, तो वो तो क्या है, एडिंग अप है या फिर एडिशन है। अगर हमने उन 10 में से एक को एलिमिनेट कर दिया, उसे हम बोलते हैं ड्रॉपिंग ऑफ ओल्ड वंस। मीन्स हमने एलिमिनेट कर दिया या फिर उसे डिलीट कर दिया या फिर हमने ड्रॉप कर दिया। देन भी हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस यूज़ होता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस और बाय। अगर हमारी कॉस्ट बनाने में ज़्यादा लग रही है तो हम उसको बाहर से मंगवा लेंगे। अगर बाहर से मंगवाना क्या है, हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। तो वो क्या है, मेक और बाय डिसीजन। ये भी किसकी हेल्प से हो सकता है, ब्रेक इवन की हेल्प से। देन प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होगा, हमारी सेल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम करेंगे तो हमारी क्या होगी, प्रमोशन हो जाएगी। देन प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर, हम डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स। हमें पता है कि एक फर्म के पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना होता है, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट, मेजर्स टू इम्प्रूव प्रॉफिट परफॉर्मेंस। फर्स्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, सेल्स प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे अब तक मीनिंग वगैरह में। देन लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो स्टैटिक है, अगर इसने बता दिया नो प्रॉफिट नो लॉस तो वो कंडीशन है। प्रॉफिट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ओनली। अकाउंटिंग डाटा बहुत ज़्यादा है, अनसुइटेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स ब्रेक इवन एनालिसिस ओनली शॉर्ट पीरियड में सुइटेबल है। सेलिंग कॉस्ट को इग्नोर करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मीन्स क्या होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है जब कस्टमर्स के साथ। प्रॉफिट फोरकास्टिंग एंड प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट फोरकास्टिंग किस चीज़ के लिए होता है, सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए। प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट किसके लिए होता है, सेल्स में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट फोरकास्टिंग में क्या आ जाता है, कॉस्ट बजट आ जाता है। और प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में क्या है, चेंजेस इन सेल्स मिक्स। देन प्रॉफिट फोरकास्टिंग एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट इंप्रूवमेंट की तो इंप्रूवमेंट मीन्स क्या करना, डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट फोरकास्ट। फोरकास्टिंग क्या है, एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है। लेकिन अगर बात करें हम प्रॉफिट इंप्रूवमेंट की तो सिर्फ क्या है, ROI को इंक्रीज करने के लिए या फिर इन्हांसमेंट करने के लिए। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट कुछ मेथड्स हैं प्रॉफिट फोरकास्टिंग के। स्पॉट प्रोजेक्शन। स्पॉट प्रोजेक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल, प्राइस कॉस्ट, ये सब किसके बेसिस पर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर होते हैं। तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्पॉट प्रोजेक्शन मेथड। देन इन्वायरमेंट बेस्ड फोरकास्ट। इन्वायरमेंट में हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉलिसीज
जनरल प्राइस लेवल, स्पेसिफिक प्राइस लेवल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस की हेल्प से हम सेल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर प्रीवियस डाटा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, मेथड थे प्रॉफिट फोरकास्टिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।